28 अक्टूबर 2024 में जो अभी एनटीए ने एक नोटिस निकाला है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जेई मेंस। तो जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन अब 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक रहेंगे। 22 नवंबर तक आप 11:50 तक इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर www.nt.ac.in और jemains.nt.ac.nic.in पर। पहला अटेम्प्ट जो इस बार एनटीए का होने जा रहा है वो आपका 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच रहेगा। डेट मेंशन कर दी है ऑलरेडी आप लोगों को, पहले भी मैंने वीडियो में, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपका पहला सेशन रहेगा और दूसरा सेशन जो रहेगा वो आपका 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच रहेगा। तो सेशन 2 है आपका, दिस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 8, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है 12 फरवरी 2025 यानी 12 फरवरी को आ जाएगा। जो ब्रेकिंग न्यूज थी एनटीए की वो ये थी, जो हमने 17 अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि अब आपको एनटीए जो है सेक्शन बी में चॉइस नहीं देगा। सेक्शन बी में जो आपके 10 सवाल हुआ करते थे उसमें से ओनली आपको 5 सवाल करने रहते थे, वो चॉइस एनटीए ने खत्म कर दी है। ये 17 अक्टूबर के नोटिस में ये बात आई थी, लेकिन इस नोटिस में इन्होंने जो हाईलाइट है जो इस नोटिस की वो ये है कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यानी अब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी सेक्शन ए में भी वही नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शन बी में भी एज यूजुअल 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एनटीए के इस फैसले से ऑब्वियस बात है अब थोड़ी मेरिट आपको नीचे जाके देखने को मिलेगी। यानी कि अब आपको हर स्ट्रीम में 25 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 25 से 25 करने रहेंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे जेई मेंस के एग्जाम में और सारे के सारे आपको करने रहेंगे। ये जो देखिए आप लोग मैथमेटिक्स में 20 and 5, फिजिक्स 20 and 5, केमिस्ट्री 20 and 5, सेक्शन ए में एमसीक्यू एंड सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। तो इस तरह टोटल 75 क्वेश्चन इस बार रहेंगे और दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। ऑल्सो दोनों मैंने आपको डेट बताई दी है। पहली डेट जो है वो आपकी क्या है, पहली डेट आपकी 22 जनवरी से एग्जाम शुरू होगा पहला अटेम्प्ट और 31 जनवरी तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं आप, 28 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए ऑलरेडी और आप 22 नवंबर तक एनटी की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके जो पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट है वो 12 फरवरी को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट द सेशन 2 विल बी रीओपन एज पर द डिटेल अवेलेबल इन फॉर्म बुलेटिन। जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो है वो दोबारा से भी ओपन होगी और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आपका 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच रहेगा। इसके साथ साथ जो आज स्पेशली हम इस वीडियो को बना रहे हैं वो ये है कि आईआईटी कानपुर जो इस बार का जेई एडवांस कराने जा रहा है, उन्होंने भी एक स्पेशल न्यूज आप बच्चों को दी है। वो ये है कि पहले जेई एडवांस में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते थे। करंट ईयर जिससे यार आप 12th कर रहे हैं उसके साथ अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो एडवांस लिख सकते थे, उसके बाद 1 साल और नेक्स्ट ईयर में। अब जेई एडवांस में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, आपको 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। यानी करंट ईयर में भी आप दे सकते हैं और करंट ईयर के बाद जो नेक्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हैं इसमें भी अब आप जेई एडवांस के पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिमार्केबल स्टेप है मेरी नजर में। इससे भी फायदा ये होगा, ऑब्वियस बात है, इससे भी आपकी कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, यानी कि जेई एडवांस में बच्चों को ज्यादा चांस मिलेंगे। मुझे ये लगता है कमोबेश वो बच्चे जिनके साथ कुछ थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से मैरिट ऊपर नीचे रह जाती है उनको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा स्टेप है जेई एडवांस का। तो इस नोटिस के साथ 2 बातें आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, जो 2 खास बातें हैं। पहला तो ये कि अब जेई मेंस में सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शन बी में ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो चॉइस थी वो फिनिश कर दी गई थी। चॉइस नहीं है, वो 17 अक्टूबर के नोटिस में ऑलरेडी निकाल चुके थे। वो इस नोटिस में 28 अक्टूबर को जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है इस नोटिस में उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज एंड अनदर ब्रेकिंग न्यूज इज अब आप जेई एडवांस में 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।